ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैट जीपीटी को समझने से पहले सब कोई तो चैट जीपीटी यूज करता ही है। सब कोई जानता भी है चैट जीपीटी है क्या। बेसिकली ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम लोगों के दिए हुए डाटा पर ये अपना काम करता है, मतलब काम करता है। जो भी हम लोग इसको डाटा आज तक दिए हैं, जितना भी कंपनी सभी जो इसको चलाती है, ओपन एआई, सारा एक डाटा पे काम करते हैं। तो ये सारा इन लोग को डाटा भोजन के तौर पे इन लोग को दिया जाता है, और उसी डाटा के हिसाब से हम लोग को ये जवाब देते हैं लोग। तो चैट जीपीटी सबको यूज करता है, लेकिन बहुत लोग यूज करते हैं लेकिन यूज करना नहीं जानते हैं कि कैसे यूज करना होता है। तो उसको समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जनरेटिव एआई, एआई एजेंट और एजेंटिक एआई। खासतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पे बताते होंगे लोग कि ये तीनों अलग अलग हैं। कई लोग भी ये भी बताते हैं तीनों एक ही हैं। तो ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है ये आज समझेंगे अच्छे तरीके से। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से सीधे इसको हम करके बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे काम करता है। तो जनरेटिव एआई जो होता है, जनरेटिव जो एआई होता है कि हम लोग जो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि सीधा एक सवाल कोई भी हम लोग पूछते हैं, जैसे कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो एक सीधा वो जवाब दे देता है। तो उसको जितना बताया गया है वो इतना हम लोग को बता देता है। उसी को कहते हैं जनरेटिव एआई। ठीक। और जो एआई एजेंट होते हैं, हम ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि हाँ ये क्या है। उसके बाद से आप लोग को और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम ज्यादा इसका डेफिनेशन बड़ा बड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एआई एजेंट होता है, जनरेटिव एआई ही होता है। ठीक। और मतलब हम मनुष्य का जैसे हाथ होता है, तो उसका भी मतलब जनरेटिव एआई को अब हाथ लग गया कि वो अब दूसरा कोई काम भी देख के वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हम व्हाट्सएप पे हमको किसी को मैसेज भेजना है। ठीक। तो व्हाट्सएप पे हमको किसी को मैसेज भेजना है, इस व्यक्ति को भेजना है, तो हम इसको बता देंगे कि हाँ, जनरेटिव एआई को बताएंगे कि हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है। तो ये बता देगा कि हाँ व्हाट्सएप पे ये तुम लिखो, मैसेज भेज दो, ऐसे ऐसे कर दो। जब एआई तो ये भेज नहीं पाता है जनरेटिव एआई। और एआई एजेंट क्या करता है, जब इसके साथ एआई एजेंट आ जाता है तो ये क्या करता है कि मैसेज भी भेज देता है। ठीक। तो मतलब वो हाथ उसका लग गया है कि वो काम के अपना जो आप काम बता रहे हैं वो, और वो करना कैसे है तो वो पूरा आपको कंप्लीट करके दे देता है। तो उसी को एआई एजेंट कहते हैं। और जो एजेंटिक एआई होता है, एक एक तरह का पूरा सिस्टम, जैसे आपका लैपटॉप काम करता है, जैसे एक कंपनी काम करती है, तो उसमें सारे लोग आते हैं, बहुत सारे वर्कर आते हैं, लोग सबका अपना अपना एक काम होता है। इसी तरह एजेंटिक एआई होता है, ये तीनों जनरेटिव आई और एआई एजेंट से मिल के बना होता है। और ये पूरा एक कंपनी की तरह होते हैं। इसमें सारा काम अपने आप से होता है, बस आप एक प्रॉम्प्ट दे देंगे और ये काम आसानी से पूरा अच्छे से करके अपना दे देता है। किसी को कोई डाउट होगा तो चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम लोग। बेसिकली जो जनरेटिव एआई होता है वो ब्रेन होता है, और एआई एजेंट जो होते हैं हैंड होता है, और जो एजेंटिक एआई होता है एक पूरा कंपनी होता है। ठीक। फ्रेंड है कोई, मतलब कोई भी फ्रेंड, जैसे मेरा फ्रेंड है, हमने उसको बोला कि कोई मुझे वेडिंग मेन्यू का 10-12 आइडिया बता दो, तो उसने 10-12 आइडिया तो बता दिया। ठीक। अब उसको हमको करना है कि हमको उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक। तो हमको कैसे करना है, तो उसके लिए प्लान बनाना जरूरी है। तो एआई एजेंट जो होता है वो प्लान बना कर दे देता है। एजेंटिक एआई होता है, जैसे कि एआई एजेंट हो गया तो इस पे रिसर्च किया कि हाँ 2 लाख का बजट है हमारे पास, इतना इतना का, तो एजेंट जो एआई एजेंट है उस पे रिसर्च करेगा और उसके लिए प्लान है कि एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा कि उसको कैसे कैसे करना है। और एजेंटिक एआई एक एजेंसी है पूरा तरह से, और वो सीधा काम उसको कर देता है कि इतने इतने वर्कर हैं, इसको क्या क्या करना है वो सब बता देता है, और वो अपने आप काम सारा हो जाता है। इसी को एजेंटिक एआई करते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रॉम्प्ट पे, सीधे हम लोग आते हैं चैट जीपीटी पे और सीखते हैं कि कैसे काम करता है चैट जीपीटी। ठीक है। तो चैट जीपीटी खोलने पर सबको ऐसा ही चैट जीपीटी सबका हमें दिखाई देता होगा यहाँ पर, मतलब जिसको सब्सक्रिप्शन जो लिया होता है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने का भी है, तो जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो ले सकता है यहाँ पे। तो हम फ्री वाले सबके पास होगा तो फ्री वाले से ही बताना है, उसके बाद से हम भी बताएंगे सब्सक्रिप्शन में और इसमें क्या फायदा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे तो कि प्रॉम्प्ट के बारे में। सबसे पहले जब हम लोग चैट जीपीटी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, हाई क्वालिटी का प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, अच्छे से कैसे प्रॉम्प्ट लिखें ताकि हमारा काम आसान हो। क्योंकि सारा काम एआई वाला, जो भी एआई से काम इस टाइम हो रहा है सारे प्रॉम्प्ट पे ही हो रहा है। तो आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। तो तो आज मैं पहले आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा कि अच्छे से प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो पहले तो चैट जीपीटी को
आप लोग अपना दोस्त समझिए। जैसे कि आप लोगों का कोई नजदीकी दोस्त होता है, ठीक है, आपका स्कूल फ्रेंड होता है, आपका कहीं कॉलेज फ्रेंड होता है, ऐसे ही आप अपने दोस्त समझिए, भाई समझिए, गर्लफ्रेंड समझिए, बॉयफ्रेंड समझिए, जैसा भी समझना हो समझिए। आप जिस तरह से आप अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, चाहे आप नॉर्मल डे यूज में, नॉर्मल दिन में इस टाइम जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे इससे भी बात करिए। किसी को इंग्लिश, उर्दू, हिंदी आने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भाषा आता है आप उस भाषा में इसको, इससे बात कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब कि इसको बहुत सारे लैंग्वेज पे ये काम करता है, और उस लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज बोलेंगे उसके हिसाब से वो आपको जवाब देगा उस लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का समझेंगे। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको आप अपना दोस्त बना लीजिए। जैसे आप अपने एक दोस्त को सारा काम बताते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, वैसे ही इससे बात करिए। अंग्रेजी आने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भाषा आपको अंग्रेजी में कंफर्टेबल हो अंग्रेजी में बात करिए, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में, भोजपुरी में भोजपुरी में, तमिल में, कोई भी भाषा में जो भी आपको आता हो उससे आप इससे बात करिए, ताकि वो आपको अच्छे से, बढ़िया से आपको समझ सके और आपका जवाब अच्छे से दे सके। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर में है क्या, उसको आज जानेंगे। तो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है उसको, तो प्रॉम्प्ट होता क्या है, तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, एआई को दिया गया इंस्ट्रक्शन। चाहे एआई से हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछें, चाहे कोई कमांड दें, सिंपल वर्ड में कुछ भी पूछें, उसी को प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल, जैसे हम लोग व्हाट इज एआई, ये प्रॉम्प्ट हो गया। राइट अ पोएम, क्रिएट अ लोगो, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। जो भी आप सवाल पूछते हैं वही तो प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर में है क्या, अब इसको कैसे करेंगे कि आप लोगों को भी अच्छे से पूरा हाई क्वालिटी में बढ़िया से, ताकि जैसे अब मान लीजिए हम पूछेंगे व्हाट इज एआई, तो ये बता देगा कि हाँ एआई आखिर में है क्या। राइट पोयम, तो पोयम बता दिया, राइट पोयम बता दिया, तो एक लाइन में तो प्रॉम्प्ट अधूरा रह गया ना। तो पोयम किस पे लिखना है ये सब भी समझना जरूरी है। तो उसके लिए, जैसे कि पुअर प्रॉम्प्ट में आ गया राइट एन आर्टिकल, तो एआई इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस टॉपिक पे है। आखिर में आप कोई आर्टिकल लिखवा रहे हैं तो इसी तरह कोई भी आर्टिकल थोड़े लिख देगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होके उसको जो नहीं, जो समझ में आएगा वही आपको दे देगा। तो आप लोग बाद में समझेंगे लोग ये गलत, ये तो बढ़िया नहीं बता रहा है। तो आप पहले इसको टॉपिक बताइए, तो ऑडियंस कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है, ये सब आप बताइए, तब आपको जाकर एक अच्छा बढ़िया से आपको ये आंसर देगा। तो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट का है, तो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में लिखने के लिए जैसे इसको क्या करना है कि कहने कहेंगे कि आप कोई भी साइंस टीचर, जैसे कोई भी मतलब कोई सवाल आप पूछ रहे हैं साइंस से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, तो उसका बोल दीजिए कि आप एक टेक्नीशियन हो, चाहे आप साइंस टीचर हो। एक 1,000 वर्ड का आर्टिकल हमको चाहिए, तो ये लैंग्वेज अपना बता देंगे। तो लैंग्वेज है तो इंग्लिश है, हिंदी या बंगाली है, कोई भी भाषा में, जो भी ऑडियंस किसके लिए चाहिए। तो क्लास, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं किसी कंपनी में उसके लिए, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल में, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी ऐड करना है, तो एग्जाम्पल मान लीजिए आपको डायग्राम में समझ में आना, डायग्राम बता के समझाए, कि समरी में बताए, कि MCQ में बताए, ये सारे अच्छे एक प्रॉम्प्ट होते हैं। तो इसी, अब ये सारे जब आप लिखेंगे तो अच्छे से आपको ये बताएगा, और पूरा एक क्लीन UI के साथ आपको देगा, ये बेटर एक रिजल्ट आपको देगा। तो गोल्डन रूल क्या होना चाहिए, कि पुअर प्रॉम्प्ट से पुअर आंसर मिलता है, गुड प्रॉम्प्ट से गुड आंसर मिलता है, ठीक है। इतना आपको समझ लेना चाहिए। तो अब हम आपको इसका एक 7 रूल बताएंगे। अभी 7 रूल पूरा बेस्ड से है ChatGPT, और इसी पे पूरा काम करता है। तो 7 गोल्डन रूल होता है, उसको हमेशा के लिए याद रखिए। अगर आप लोग के पास कॉपी है तो कॉपी लिख लीजिए, मैं इसका नोट्स आप लोग को भेज दूंगा। तो पहला रूल है, दूसरा गोल, कंटेक्स्ट, टास्क, इंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रेंट, आउटपुट फॉर्मेट। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जो रोल रोल क्या होता है, रोल हम लोगों का क्या होगा, पहला रोल होगा, ठीक। दूसरा गोल हो जाएगा। तीसरा क्या होगा कि कंटेक्स्ट, ठीक। और चौथा हम लोगों का होगा टास्क। पांचवा हम लोग का हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। चौथा हम लोग का हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स। सारा इसका हिंदी अभी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। और सातवां हो जाएगा हम लोग का आउटपुट, की मतलब ये कैसा होना चाहिए, आउटपुट फॉर्मेट, ठीक। तो पहला हम लोग रोल समझते हैं। तो रोल
रोल में क्या है कि कोई भी टॉपिक लिखना है तो करना पड़ता है कि हम लोग को आंसर किस रोल में चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम लोग का हो गया कि हम साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछना है तो एक्ट एज बायोलॉजी टीचर। कोई सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से आता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है तो एक्ट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लॉयर हो गया, डॉक्टर, मार्केटिंग एक्सपर्ट, एआई रिसर्चर, फोटोग्राफर, प्रोफेसर। इस तरह का आप लोग पहले रोल में लिख देंगे कि आप इस तरह से पहले तुम एक्ट करो। तुम चैट जीपीटी अब नहीं हो, तुम अब एक बायोलॉजी के टीचर हो, तुम एक अब बायोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम एक अब वकील हो। अगर आप इसको इस तरह से समझाएंगे कि तुम अब एक लॉयर हो, डॉक्टर हो, तो एक उस तरह से ये सोचने लगेगा, और उस तरह से सोचेगा तो उसके हिसाब से उस तरह से वो आंसर देगा। अब उसके बाद से गोल, गोल में अब क्या है, तो गोल में बताया जाता है कि आई को कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं हम लोग, तो 10th के बोर्ड एग्जाम होता है तो हम लोग को यही ना गोल रहता है कि हम लोग को बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। उसी तरह से इसको भी बताना है कि हम लोग को उस टॉपिक से हम लोग को अचीव क्या करना है। तो जैसे कि हमको बायोलॉजी का टीचर है तो हमको पढ़ाएगा, ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कुछ एक्सप्लेन या डिजाइन कुछ करने के लिए, लॉयर है तो कोई उसका लॉ के बारे में समराइज करने के लिए, मार्केटिंग, ये सारे ट्रांसलेट, ये सब क्या हो गया, गोल हो गया कि हमको क्या करना है। अब जैसे एआई रिसर्चर हो गया तो हमको कुछ एनालाइज करना होगा, तभी तो हम इसको एआई रिसर्चर करने एक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये गोल हो गया, ठीक। कॉन्टेक्स्ट क्या, कॉन्टेक्स्ट में एआई को एक बैकग्राउंड दिया जाता है कि हमको कि हम जैसे बायोलॉजी के टीचर हम पहले एक्ट किए, तो हमको वो पढ़ाएगा, तो हमको किस लिए पढ़ाएगा, किस टॉपिक के आधार पे। तो कोई बैकग्राउंड हमारा होगा तभी तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो हम क्या हो जाएंगे कि हम कंटेक्स में देंगे कि हम एक नीट के स्टूडेंट हैं। चाहे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में लिखेंगे तो हम बता देंगे कि मैं एक वेबिनार हूँ, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। कोई इंटरव्यू का आप तैयारी कर रहे हैं तो बोल दिया जाएगा कि मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। चाहे मैं हिंदी में ही आप लिख देंगे कि मैं इंटरव्यू का तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती है। इसमें ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और टास्क, चौथा आता है टास्क। टास्क में क्या दिया जाता है, टास्क में सिंपली तुमको ये लिखना है कि कैसे कैसे आपको फॉर्मेट करना है। जैसे ईमेल लिखवाना है तो ईमेल हो जाएगा, कोई चैप्टर है तो चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे उस चैप्टर का नोट्स है तो नोट्स बनाने के लिए, क्विज से क्रिएट कराना है, क्विज क्रिएट यूज करवा सकते हैं। कोई कोड को जनरेट करवाना है किसी वेबसाइट बनाने के लिए, तो उसके लिए ये टास्क होता है कि हम आखिर में करवाना क्या चाहते हैं, तो उसको टास्क बोलते हैं। तो उतना उसको टास्क में ही समझा दिया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अब तुमको करना क्या है आखिर में। मतलब इतना तो हो गया कि तुम्हारे को टास्क दे दिया गया, तुम्हारे को टास्क दे दिया, कैसे अब करोगे तो ये दिखाई देगा। तो यहाँ हम डिटेल देते हैं, डिटेल में इसको समझाते हैं कि तुमको करना क्या है। तो उसे सिंपल लैंग्वेज में, कोई सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया जाता है। तो उसमें मतलब कोई एग्जांपल दे के बता दिया जाता है। कोई कोई अगर टेबल के फॉर्मेट में चाहिए तो टेबल के फॉर्मेट में बता दिया जाता है कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए। हेडिंग चाहिए तो हेडिंग बता दिया जाता है कि हमको तो नीट का स्टूडेंट हूँ, हमको एक चैप्टर के बारे में चाहिए, तो तुम बायोलॉजी का चैप्टर का टीचर एक्ट कर रहे हो और हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताओ, तो एक बड़ा सा हेडिंग ऊपर लिख देना, टेबल का फॉर्मेट हमको दे देना, एक सिंपल लैंग्वेज हमको समझाना, उसमें बढ़िया से ट्रिक लिखना, ताकि जो भी हम नीट के एग्जाम में आए उसको रेलेवेंट तरीके से उनको उसको याद कर सकें। ठीक है, ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ठीक। कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसको लिमिट दिया जाता है। मान लो कि वो सब कुछ इतना दे देने के बाद तो वो कुछ ना हो भी अपने हिसाब से कुछ भी वो लिख देगा, पूरा इंटरनेट पर से कुछ। इंटरनेट पर एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारा चीज़ है, तो उस पे से वो कुछ के पूरा दे देगा आपको। तो उसमें लिमिट बताया जाता है कि आखिर में तुमको लिमिट कितना देना है। तो 500 वर्ड में लिखना है कि 1000 वर्ड में कि 50 वर्ड में, चाहे एक लाइन में, ये सब बताया जाता है। फॉर्मल टोन बुलेट पॉइंट में देना है, इसमें कोई इमोजी रहेगा कि नहीं रहेगा, इजी लैंग्वेज में लिखना है, ये सब इसमें बताया जाता है। अब लास्ट आता है आउटपुट फॉर्मेट। आउटपुट फॉर्मेट में ये बताना रहता है कि हमको किस चीज़ में चाहिए, जैसे टेबल के रूप में चाहिए, या फ्लो चार्ट के रूप में चाहिए, या माइंड मैप के, या जैसन के मान के रूप में, या पीडीएफ के रूप में, ताकि हम लोग नोट्स के तौर पर प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ चाहिए। तो ये होता है एक प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है हम बताते हैं आपको कैसे काम करता है। अब ये समझ में आ गया, आपको इतना समझा दिया गया, और आप इसको बस अच्छे से बता देंगे कि हमारा पहला क्या था, रोल था। तो हम क्या करेंगे, जैसे एआई के बारे में हम सीख रहे हैं, तो एक है, तुम क्या करो, हिंदी में हम बता रहे हैं, हिंदी में ही समझा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तुम एक एआई प्रोफेसर हो,
एआई प्रोफेसर हो, इतना हो गया रोल, समझ में आ गया, इतना हो गया रोल। अब इसको गोल क्या देना है, ठीक। हमको एआई प्रोफेसर हो तो हमको कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पढ़ाएगा तुम हमको। अब तुम हमको क्या बताओगे कि आर्टिफिशियल जो एआई होता है, एआई के बारे में तुम हमको बताओगे, एआई के बारे में तुम बताओ, ठीक। ये हो गया। अब कंटेक्स्ट कि हम स्टूडेंट हैं कि क्या है तो हमको नहीं आपके रूप, मतलब तुम एक एआई प्रोफेसर हो, ऐसा एक्ट कर रहे हो, अब मुझको एआई के बारे में जानना है, तो मुझे एआई के बारे में नहीं पता है, तभी तो हम एआई के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम इसमें बता दिया जाएगा कंटेक्स्ट में कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एआई के बारे में नहीं आता, ठीक। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कंप्लीट नोट्स बना दो, ठीक। नोट्स बना दो, इतना समझ में आ गया। ये हो गया हमारा टास्क। अब इंस्ट्रक्शन इसको देना है कि इसको किस लैंग्वेज में देना है। देखो, हम लोग को हिंदी में बोले, चाहे उर्दू में बोले, चाहे तमिल में बोले, ठीक है, तो चाहे अंग्रेजी में बोले, अब हम इसको जिस भाषा में बोलेंगे कि हाँ हमको अंग्रेजी में देना है, हिंदी में ही हम लोग इससे बात कर रहे हैं लोग, लेकिन ये अंग्रेजी, अगर इससे हम लोग इंस्ट्रक्शन किया जाए कि हाँ तुमको अंग्रेजी में देना है, हिंदी में देना है, चाहे बंगाली में देना है, तो उसमें ये लिख के दे देगा। तो हमको क्या करना है कि हम लोग ज्यादातर इस टाइम क्या करते हैं ना, इंग्लिश समझ में आता है, तो जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज रहेगा, कौन सा लैंग्वेज रहेगा, और चाहे किस भाषा में रहेगा तो भाषा भी लिख सकते हो, तो हिंदी हो गया, ठीक। लैंग्वेज इंग्लिश करना है, इंस्ट्रक्शन अभी दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, अच्छे से, ए टू जेड स्टेप, उसी को A to Z बोल दिया जाएगा यहाँ पे। कोई एग्जांपल अगर आपको देना है तो एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पे। कोई एमसीक्यू ऐड करना हो इसके बारे में बाद में, अगर एमसीक्यू के टाइप में चाहिए तो एमसीक्यू उसमें भी ऐड करवा सकते हैं, कोई भी। चाहे इंटरव्यू का क्वेश्चन इसमें चाहिए, तो जैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई समरी चाहिए तो समरी भी ऐड कर सकता है। अब लास्ट में आते हैं आउटपुट पे। अब हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है ना। तो हमको फॉर्मेट में क्या चाहिए कि कोई भी फॉर्मेट में हमको दे दो, एक एक्सपर्ट लेवल लेवल प्रूम्प्ट दे दो, उसको बस दे दो, अब ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा अच्छे से पूरा। इसने पहले बताया बहुत बढ़िया। अगर तुम एआई को बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक सीखना चाहते हो तो ये सारा अपना ये लिख के दे दिया। एआई मास्टर कोर्स इंग्लिश में दिया, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल लाइफ इसका क्या है, क्या क्या इसका एग्जांपल है रियल लाइफ में, जो गूगल मैप्स यूट्यूब सारे पर आजकल यूज हो रहा है वही बता रहा है। एआई का गोल क्या है कि वो क्या क्या कर सकता है, सोचता है, सीखता है, डिसीजन भी लेता है, प्लानिंग भी करता है, लैंग्वेज को भी समझता है, लैंग्वेज, ये सारा तो लैंग्वेज पे ही चलता है, इमेज भी बना देता है, वही सब इसमें आर्टिफिशियल। और इसका हिस्ट्री क्या है ये पूरा आपको अच्छे से दे देगा, ठीक है। अब यही, ये सब पूरा आपको समझा दिया। देखिए एआई लर्निंग रोड मैप, आप कैसे इसको सीख सकते हैं, एआई टूल्स क्या है, एआई का टूल्स बहुत सारे टूल्स हैं जो यहाँ पर आपको नाम दे दिया है। अगर हम यही पूछते कि एआई क्या है, तो अलग आंसर देता आप लोगों को। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर तुम्हें 100 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, देखो ये सब दे दिया जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये अगर आप लोग इसी तरह से, या आप इसको अपना दोस्त भाई बनाकर बढ़िया से बात करेंगे, तो ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बढ़िया से देगा, सिंपल भाषा में देगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को इतना, अच्छा ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को प्रॉम्प्ट लिखवाना है, ठीक। तो हम लोग इसी पे रोल पे काम करेंगे, पूरा जो अभी को साथ बताए हैं तो उस पे एक काम करेंगे कि कैसे ये आसानी से आप प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं किसी इमेज के लिए। तो मान लीजिए मुझे एक प्रॉम्प्ट लड़का है, पढ़ाई कर रहा है अपने रूम में बैठकर, और वो साइंस का किताब पढ़ रहा है, और वो ऐसे ही, मतलब कुछ भी, आप पहले तो हमको बताना है कि हमको मतलब प्रॉम्प्ट लिखवाना है, तो हमको ये बताना पड़ेगा इसको कि तुम आखिर में हो गया, इसको बताना है तुम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, लिखना है, ठीक। अब जैसे इसको बता दिया गया इतना, अब इसको अब समझा दीजिए कि ये कोई लड़का है, पढ़ाई कर रहा है, बैठा हुआ है, ऐसा अच्छे से क्वालिटी में, मतलब हाई क्वालिटी में हम लोग को इमेज चाहिए, तो हाई एक रूम दो, बस इतना हो गया, ये समझ जाएगा पूरा, ठीक।
अब हम लोग इतना हो गया, एक ये बना के दे दिया पूरा एक प्रूम्प्ट, निगेटिव प्रूम्प्ट के साथ भी इसको रोल देंगे कि आप तुमको किस रोल में तुमको काम करना है, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो इससे तो आप इमेज फिर आप ऐसे आप यूज करके इमेज बनवा सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक। अब आता है ये लाइव, अब इसका एक फीचर जान लेते हैं, इसमें कौन कौन सा फीचर है, कैसे काम करता है, ये बता देते हैं। इमेज में आप जाएंगे, यहाँ पर आप जितना भी इमेज बनाए रहेंगे ये सारा यहाँ पर काम करता है, दिखाई देता है, ठीक। अब यहाँ पर जो क्रिएट इमेज है रेडी टू यूज आप लोग के लिए ऊपर जितना दिखाई दे रहा है रेडी टू यूज पूरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिंपली कुछ करना नहीं होता है, इस पे टाइप करेंगे, अपना कोई भी फोटो चूज करेंगे और आप फोटो बना लेंगे, ठीक है। उसका उसमें कोई नहीं होता, जैसे हमको ये वाला फोटो बनाना है तो कोई भी चूज यहाँ से फोटो कर ले रहे हैं, तो ये हम फोटो यूज कर ले रहे हैं। अब देखिएगा पूरा प्रूम्प्ट ये, इसमें कोई हमको कुछ करना नहीं पड़ा, सीधे रेडीमेड हमको प्रूम्प्ट बना के दे दिया, ये इसमें इसमें ये होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया दिया जाता है कि आप लोग को आखिर में टाइम बचाने के लिए, तो इसको जैसे अभी को हमको बताएं कि तुम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, तुम एक एआई प्रोफेसर हो, चाहे तुम एक डॉक्टर हो, ये सब इसको जिस तरह से मतलब आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के हिसाब से आप लोगों को अपना काम आसान करने के लिए यहाँ पर आप प्रोजेक्ट एक बनाते हैं। और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप कुछ भी पूछना रहता है तो एक वर्ड उसको देते हैं और वो पूरा आपको समझ गया रहता है, तो उसके हिसाब से वो पूरा एक प्रॉम्प्ट आपको दे देता है, आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, तो ये होता है, ठीक है। तो इसको भी अभी प्रोजेक्ट एक बनाया जाएगा। उसके पहले हम लोग प्लगइन समझ लेते हैं, प्लगइन आखिर में होता क्या है। प्लगइन आप लोग का जैसे अभी को शुरू में बताया कि ये तो अब चैट जीपीटी जनरेटिव एआई हो गया, ठीक है ना। अब प्लगइन में ये होता है कि अब एक हाथ लग गया, ठीक। तो एआई एजेंट हो गया, ठीक है ना, वही वाला ये फीचर है। तो आप लोग बहुत सारे ऐप्स के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे जो प्लगइन होता है इसमें आप लोग कैलेंडर को इससे कनेक्ट करके, और इसी से कैलेंडर को जैसे आप लोग क्या करेंगे कि हमको किसी दिन कोई इवेंट है उसमें जाना है, हमको याद नहीं रहता है, तो उसमें कैलेंडर में कोई भी इवेंट को शेड्यूल करना है, यहाँ किसी का बर्थडे पड़ गया उस दिन उनको जाना कहीं रहता है, तो उसमें सेट करना रहता है, तो बहुत लोग सेट नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग करते हैं तो टाइम लगता है, तो ये सब भी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से कोई भी हम लोग को वहाँ का जो भी वर्क होता है, चाहे पीडीएफ खोलना रहता है, इसी से आप लोग यहीं पे इससे कनेक्ट करके खुलवा सकते हैं। नोशन एआई जो होता है ये भी एक प्रकार का वर्क स्पेस होता है, जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी जो भी कंटेंट होता है उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए नोशन का काम होता है। जो कैनवस होता है आप लोग को समझ में आता है, कैनवा कैनवा डिजाइन, इससे क्रिएटिविटी बहुत ही फेमस भी है, इसे प्रोफेशनल लोग यूज भी करते हैं, इसे ये इनविटेशन बनाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, और इससे तो वेबसाइट भी बनाए, तो इसको भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कनेक्ट करके आप लोग सिंपली क्या करना रहता है, कंटिन्यू टू कैनवा, सिंपली इसी तरह आप लोग को भी करना होगा। जो भी आप लोग का अकाउंट होगा, आप बस आप लोग को इतना ही करना है, जैसे हम किए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस अलाउ कर देना है। तो जितना भी कैनवा का प्रोजेक्ट होगा जो भी होगा आप लोग के और चैट जीपीटी को पता चल गया, ठीक है ना। अब आप चैट जीपीटी से यहाँ पे कंट्रोल करवा सकते हैं, आप लोग उसमें कुछ भी बिल्ड करवा सकते हैं। पर इंस्टॉल हो गया, जो जो भी ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होता जाएगा यहीं पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमको एक इनविटेशन या यूट्यूब का एक थंबनेल बनवाना है, ठीक है, टिकट करना है, और मेरे मतलब चैनल का भी कुछ तो नाम होगा, मेरे चैनल का नाम मेरे चैनल का नाम क्या है कि चैट जीपीटी मास्टर क्लास है, ठीक। बैनर, अगर मान लीजिए कि यूट्यूब का बैनर हम लोग को फॉर्मेट नहीं पता है कि वो कितना होता है, जैसे 1,000 कुछ करके होता है ना, तो हम लोग को नहीं पता है, तो बता दिया जाएगा कि तो तुम ऐसे समझ लो कि यूट्यूब बैनर हो, उसी के फॉर्मेट में इसको क्रिएट करना है, तो ये समझ जाएगा, उसी के फॉर्मेट में इसको बनाना है। और प्रोफेशनल कंटेंट इसको दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, पहले तो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे दिया कि हम लोग को बनाना क्या है, नाम क्या है, ठीक। और इसको कंस्टेंट दे रहे हैं कि कैसे तुमको बनाना है, कि प्रोफेशनल लुक देना है, तो थोड़ा थोड़ा एआई का बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में विजुअल्स दे देना है, और
लास्ट वाला सुंदर दिखे, जो हम लोग का फॉर्मेट हो गया, आउटपुट फॉर्मेट सुंदर दिखे, ऐसा बनाओ। ये सिंपल आप लोग का प्रोम्प्ट हो गया, ठीक है, डिटेल में। बस इसको आप दे देंगे और ये काम कर देगा। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, देखिए चैट जीपीटी मास्टर क्लास। अब इसमें कुछ एडिट उडिट करना होगा तो एडिट करके बता देगा। आप लोग को समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया ना कि ये कैसे काम करता है। और ओपन इन कैनवा में करेंगे तो ओपन इन कैनवा में, तो इतना बस समझाने के लिए था, और अच्छे से आप लोग इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए पूरा ये बना के दे दिया कई प्रकार से। ये देखिए कितना अच्छा से बना के दिया है। इसी तरह अब आप इसको और अपने तरीके से एडिट करना होगा तो ओपन इन कैनवा करके आप इसको अच्छे से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये हटाते हैं यहाँ से। तो अब चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। अब हम लोग को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो मान लीजिए हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे यहाँ पर आएंगे तो आप लोग को एक जीपीटी होता है, प्लगइन्स। प्लगइन्स के बाद अभी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बाद में बता रहे हैं। ये जो जीपीटी होता है ये कैसे काम करता है आप लोग को बता दें। कैसे कि ये भी प्रोजेक्ट ही होता है, ठीक है ना। आप लोग को रेडीमेड एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, आप उसको सीधे बना के ये दे देता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का वो ये वाला इमेज वाला था उसका वाला है। तो प्लगइन में आएंगे, प्लगइन में आने के बाद जो ऊपर वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो प्लगइन्स और जीपीटी दिखा रहता है। जीपीटी पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बना बनाया आप लोग को प्रोजेक्ट मिल गया रहता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां बना के रखी रहती हैं। जैसे देखिए टॉप पिक्स में ऊपर आ गया पिक्चर, कैनवा का भी यहाँ पर है, देखिए। अब इससे हाई क्वालिटी में जैसे बहुत सारे कंपनियों को पैसा देना पड़ता है, डिजाइनर को पैसा देना पड़ता है कि हमको ऐसा ऐसा डिजाइन चाहिए और हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पर सारा जैसे इमेज जनरेशन हो गया, किसी को स्कॉलर जीपीटी हो गया, स्कॉलर के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ राइट वाइट करवाना है, मान लीजिए को पायलट के लिए हम लोग को कोड जनरेट करवाना है, ये सारे जो ओपन एआई का टैली होता है इमेज जनरेशन के लिए, उसका क्या काम है, ये सारे यहाँ पर आ जाएगा पूरा। आप लोग जिससे भी आप लोग कुछ भी बनवाना चाहते हैं ये बना के दे देगा। पूरा फ्री में ये काम करता है, और ये हम लोग के जैसे ही लोग बनाकर कंपनियां ही बना के रखी रहती हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग इसको यूज करें। जैसे टैली ई का हम लोग यूज करना चाहें, टैली ई होता है जो चैट जीपीटी का इमेज होता है, वही होता है, इमेज को ही टैली ई का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी इमेज इससे जनरेट करवा सकते हैं। सिंपली में आप लोग को जो भी इमेज जनरेट करवाना होगा आप इससे करवा सकते हैं। इस जीपीटी का ये करना है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, तो जीपीटी में जाके बहुत सारे जैसे फीचर हो गए, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है ट्रेडिंग में, ठीक। चैट जीपीटी कौन कौन सा क्या क्या बनाया है, तो उसमें ये सारे यहाँ पर जैसे प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सा है, जैसे किसी को अब वेबसाइट बनाना है, कोड लिखना नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आके आराम से हेल्प ले सकता है कि हम लोग को और वेबसाइट या ऐप या कोड कोई भी बनाना हो तो सारे कुछ आप लोग अच्छे से इसको बना सकते हैं। एजुकेशन के लिए तो आप लोग अपने तरीके से अच्छे से लाइफ स्टाइल में जो भी लाइफ स्टाइल होता है वो इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। जो भी यूज करना है सिंपली जैसे चैट जीपीटी होता है ये भी वही है, सिंपली उसी की तरह यूज करना है जिस तरह से अभी को मैंने यूज करने के लिए बताया। और सिंपल यहाँ पर स्टार्ट चैट करेंगे और आप आराम से यहाँ पर कर सकते। अब देखिए ये कर कर क्या सकता है, ये क्या क्या कर सकता है, तो इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर चैट एनालाइज कर सकता है, डॉक्यूमेंट एक्सेस, एक 400 मिलियन पेपर्स इसके पास है, बहुत सारे इसके पास मतलब दिया गया हुआ बनाने के लिए इसको, ताकि आप लोग को अच्छे से ये बनाकर दे देता है। चैट जीपीटी पीडीएफ इसको एनालाइज एनालिसिस करने के लिए, आज की और पीडीएफ तुम्हारे कोई भी पीडीएफ है उसके बारे में कुछ पूछने के लिए, पूरा मतलब ये जो भी होता है पीडीएफ के बारे में ये पूरा रिसर्च करके तुमको दे देगा। ये इसके बारे में है, ठीक है। आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए चैट जीपीटी का ही हम लोग हेल्प लेंगे लोग। तो सिंपली हम लोग को प्रोजेक्ट एक बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करेंगे। किस तरह का हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है, तो मान लो हमको एक फोटो प्रिंट के लिए, जैसे प्रिंट के लिए हमको फोटो बना को लिखना है, तो लिख लेंगे फोटो प्रोम्प्ट राइटर। या किसी को कोडिंग करना है तो उसके लिए लिख देगा कि वेब कोड, वेब कोडिंग, ठीक। तो ये सारा ऐसे ऐसे आप सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली में आप लोग पहले क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है पहले प्रोम्प्ट के बारे में जानना आसान यही रहेगा अच्छे से समझने के लिए। तो प्रोम्प्ट राइटर के नाम से एक हम लोग बना लेते हैं, प्रूम्प्ट राइटर, ठीक है। यहाँ पर इमोजी भी आप इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा इसको इमेज देना चाहिए कौन सा नहीं है, ठीक। तो हम इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको कौन किस तरह से ये काम करता है, तो आप लोग ये भी बता देंगे कि डिफ़ॉल्ट ये कोई भी मेमोरी है, जैसे कि आप लोग प्रोजेक्ट वाले और डिफ़ॉल्ट में आपका यही फायदा रहेगा
कि डिफॉल्ट में अगर आप करेंगे जो भी आप चैट जीपीटी से इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई भी आप मतलब पूछते हैं, कोई भी काम करवाते हैं, तो डिफॉल्ट में उसको भी याद रखेगा। आप प्रोजेक्ट में रखेंगे तो कि जो आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसी को याद रखते हुए वही सिर्फ उसी का हिसाब से ये काम करेगा और जवाब देगा, प्रॉम्प्ट लिखेगा। ठीक है, तो हम डिफॉल्ट में करते हैं, डिफॉल्ट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। 30-40 सेकंड में आप लोग का प्रोजेक्ट हो जाएगा क्रिएट, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब इसमें इंस्ट्रक्शन ये तो इतना हो गया। हाँ, प्रोजेक्ट हम लोग का क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको कुछ सोर्सेज दिया जाता है। सोर्सेज में कोई पीडीएफ दे सकते हैं, ठीक, कोई अपने लाइब्रेरी से कोई फोटो किसी का, जैसे इस टाइप का ये आपको फोटो प्रिंट बना के देगा उस तरह का ये हमको यहाँ पर फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसको सोर्स देकर। ठीक है, अब आते हैं इसको इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पिन प्रोजेक्ट, शेयर प्रोजेक्ट, किसी को शेयर करना है उसके लिए कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट यहाँ पर पिन करने के लिए पिन कर सकते हैं। यहाँ पर पिन करेंगे तो सामने यहाँ पे ऊपर सबसे आ जाएगा पिन। तो हमेशा आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके लिए पिन प्रोजेक्ट, शेयर किसी को करना है उसके लिए, कुछ एडिट करना है, चाहे नाम एडिट करना है उसके लिए। अब मेन है जो हम लोग का एडिट इंस्ट्रक्शन, सारा गेम यही इसी का है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे लोग तो आपका काम बहुत बहुत सारे चीज़ों के लिए आसान हो जाएगा। इसको आप समझते हैं कि ये कैसे अब काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग को इंस्ट्रक्शन लिखवाना है। तो मान लीजिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है लिखने के लिए, तो सिंपली चैट जीपीटी से ही न्यू चैट पे क्लिक करेंगे पहले तो। ठीक, इसको बोल देंगे कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिसका नाम प्रोम्प्ट राइटर है। प्रोम्प्ट राइटर है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है कि कोई भी इमेज बाहर से कोई भी हमको इमेज लाना है, या हम कुछ तुमको कुछ बताएंगे उसके हिसाब से लिखना। तो मुझे क्या करना है कि तुमको मतलब मैं तुमको बाहर से कोई इमेज दूंगा, या उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो सेम मेहनत लगेगा, 10-15 मिनट मेहनत लगेगा, और उसके बाद आप लोग का कोई भी मेहनत तो बाद में नहीं लगेगा। और इसमें पूरा आप ये भी लिख लेंगे कि कैसे कैसे चाहिए, तो प्रोम्प्ट कैसे लिखना है। तो तुमको प्रोम्प्ट प्रोम्प्ट का स्टाइल स्टाइल प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, जैसे कि कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियर लिख रहा हो। ठीक है, निगेटिव निगेटिव प्रॉम्प्ट से निगेटिव प्रॉम्प्ट भी होना चाहिए। निगेटिव प्रॉम्प्ट मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी जब हम लोग फोटो आप लोग बनाते हैं लोग, तो देखते हैं लोग कि उसमें हाथ या चेहरा क्या करता है, कभी कभी मतलब सेम नहीं रखता है, इधर उधर कर देता है। हाथ में कभी 6 अंगुलियां हो जाएगा, हाथ कभी ज़्यादा बड़ा बना देगा, टेढ़ा कर देगा। तो उसके लिए निगेटिव प्रॉम्प्ट होता है। निगेटिव प्रॉम्प्ट में यही होता है। और इमेज प्रॉम्प्ट के लिए निगेटिव प्रॉम्प्ट बहुत ही जरूरी होता है, इतना आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, निगेटिव प्रॉम्प्ट भी होना चाहिए। ठीक, अब इसको अच्छे से लिखो भाई। ठीक, हमको अच्छे से क्या लिखना है, अब इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन लिखवाना है ना। तो इंस्ट्रक्शन लिखो भाई, जैसा मैंने बताया वैसा ही काम करें, ऐसा लिखना भाई। ठीक है, इसको मतलब भाई बोलेंगे ना तो इसको लगेगा कि कोई अपनापन आदमी है, जैसे कोई जान पहचान का है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा से जवाब देता है। इसलिए आप अपने भाषा में इसको अपना बनाकर अच्छे से बात करेंगे ना तो बहुत बढ़िया, आपका सारा काम ही अच्छे से करेगा। तो सिंपली आप इसको दे देंगे। देखिए पूरा अच्छे से दे दिया लिख के। सिंपली आप इसको कॉपी करना, जैसे इमेज क्वालिटी कैसा होना चाहिए, प्रूफ स्ट्रक्चर, मेन ऑब्जेक्ट, ये सभी देख लीजिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, निगेटिव प्रॉम्प्ट में क्या क्या होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, ये सारा हो गया।
आउटपुट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए प्रॉम्प्ट में, कंप्लीट प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट, निगेटिव प्रॉम्प्ट में जो भी है सारा इसने लिख के दे दिया। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी मैंने कर लिया, प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रिंट राइटर पे क्लिक करेंगे। अब उससे पहले आपको हम बता दे रहे हैं, मतलब आप एक एक करके दिखा दे रहे हैं कि आखिर में इस तरह से ये लिखिएगा नहीं। हम आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल एक दे दे रहे हैं, जैसे मैंने अपना ये फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद अभी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। उसी तरह सिंपल आपने सिर्फ ये प्रिंट दिया, आप इसका करना क्या है पूछ रहा है कि ठीक है ना, कि हमको करना क्या है। अब आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ से आएंगे इंस्ट्रक्शन देंगे, एडिट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आएंगे, सीधा सीधा आप कॉपी कर देंगे, ठीक है, सीधा सीधा कॉपी कर दिए। यहाँ पर सही कर मतलब ठीक है, इसको सेव कर देंगे, इसमें कुछ लिख देंगे जो भी। मैं कुछ कभी कभी गलतियां होने लगती हैं इसमें, तो कुछ मतलब आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने भाषा में सीधे लिख लेंगे जो भी मैं। सेम टू सेम प्रॉम्प्ट लिखोगे होना चाहिए, ठीक है। फिर से हम देते हैं वही वाला इमेज, देखते हैं क्या करता है अभी। देखिए अब दे दिया ना। अब कुछ नहीं इसको करना पड़ा, कुछ पूछा नहीं। पहले दो प्रॉम्प्ट में क्या किया कि पहले पहले हम लोग लिखे थे, तो पूछ रहा था कि आखिर में तुमको करवाना क्या है। जैसे देखिए पहले वाले में तो हम लोग कुछ किया नहीं, तो उसके वो दिया है। और दूसरे वाले में क्या दिया था, तुमको कैसा इमेज चाहिए, सेम इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए कि बैकग्राउंड को चेंज करना है या लिखनी प्रॉम्प्ट है, जैसा भी ये पूछ रहा है। तो हमको सिर्फ जैसा हमने ईमेल दिया वैसा ही हमको चाहिए, तो वैसा ही इसने लिख के दे दिया। अब इसको आप सीधे यहाँ से कॉपी करके कहीं भी आप अपने फोटो के साथ लगाकर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसके लिए हम लोग को मान लीजिए कोई वीडियो बनाना रहता है, उसके लिए हम लोग को स्क्रिप्ट चाहिए, तो इसके लिए बना सकता है। कोई एआई डेवलपर है तो कोडिंग लिखवाना है, उसके लिए बना सकता है। कोई तो सोर्स ऐड करके इस तरह से बना करके आप पॉडकास्ट भी लिखवा सकते हैं अच्छे से, कि हमको कैसे अपने भाषा में उसको यूज कर सकते हैं। हर तरह का इसमें लोगो किसी को बनाना रहता है, कोई लोगों का चैनल खुला रहता है, तो उसके हिसाब से कि आप लोगो कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस किस तरह का लोगो, तो आप सिंपल ही आप ऐसे ही इसको लिखवा सकते हैं। कोई भी सारा काम प्रोम्प्ट से ही होता है, कोड से ही होता है, जो भी कुछ आपको बनाना रहता है, ठीक। अब जो अब आते हैं कि फ्री वाले में क्या फ़ायदा है और पेड वाले में क्या फ़ायदा है। तो जो फ्लो को लिमिट लगा देता है, ठीक है। कुछ देर बाद अभी हम दो चार को इमेज जनरेट करवाएंगे, तो ये क्या कर देगा कि लिमिट लगा देगा, कहेगा कि अब कल करना, परसों करना, ये सब करने देता है, ठीक है। अगर हम लोग यही अब इसको कोई भी आप इमेज जनरेट करना है, दो तीन इमेज आप जनरेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप एक दो घंटे के लिए रुक जाइए, 10 मिनट के लिए रुक जाए, ऐसे ऐसे करते करते लिए मतलब इसको लगातार यूज करेंगे ना, तो कहेगा कि आप बाद में तुम्हारा मतलब अब कल यूज करना, आज तुम्हारा लिमिट रीच हो गया, ठीक है। आप इसको एक दो काम करा लिए, ठीक। उसके बाद से कुछ देर इसको आराम करने दीजिए, फिर से एक दो काम करा इसी तरह, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रुक रुक के काम करवाएंगे, इमेज बनवाएंगे, तो ये एक दिन में 10 से 15 20 इमेज बना देगा, ठीक है ना। अगर लगातार इसको इमेज बनाएंगे, चार से ज़्यादा इमेज नहीं बनाएगा, और इसके बाद से ये लिमिट लगा देगा, ठीक है। अब इसमें प्रोजेक्ट हो गया आपका लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में यही है, आप जो भी इसको देते हैं, जितना भी मैंने आपने इसे क्रिएट करवाया, जो भी मैंने फोटो अपलोड किया, ये सारा यहाँ पर आकर स्टोर होता जाता है, यही है इसका, ठीक है ना। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए डिफरेंस आपको और समझ में आ जाएगा। इसमें इमेज लाइब्रेरी प्रोजेक्ट प्लगइन 4 पे आप लोग आराम से ध्यान रखिएगा। इसमें अब आते हैं प्रीमियम वाले पे, ठीक है। जैसे मैंने देखो इसमें क्या किया है कि मेरा पहले का कोई ऐप जनरेट किया है, उसके लिए कोड लिखवाया था, वो है एआई प्रोम्प्ट हब बाई शिवम, इसी समय प्रोम्प्ट लिखवाता हूँ, ठीक। प्रोम्प्ट राइटर भी है जो मैंने आपको बताया। प्रोम्प्ट राइटर बेसिकली क्या है कि मैं इसको कुछ बता देता हूँ कि तुमको कोई प्रोम्प्ट, जैसे देखो मैंने पहले का लिखवाया है। अ, हाँ देखो कोई प्रोम्प्ट है, सिंपल में मैंने लिखा है, एक मैन है जो जंगल में है, ऐसा लिखो प्रिंट, और टाइपोग्राफी भी लिखो अच्छे से, बस इतना ही। और ये लिख के दे दिया है पूरा, इसमें सेटिंग पहले से था, ठीक है ना। अब ये प्रिंट हम भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी इमेज होता है उसको देके, जो अभी को मैंने आपको करके बताया उसमें ये मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे अब देखिए इमेज लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से शेड्यूल। अब प्रीमियम वाले में फायदा देखिए, आप लोग पे प्रीमियम वाले उस वाले में, नॉर्मल वाले में देखे होंगे
ये देखे होंगे कि यहाँ पर गेट प्लस लिखा होगा, यहाँ पर गेट प्लस नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये प्रीमियम वाला है। तो इसमें भी आप देखेंगे एक ऑप्शन अलग आया होगा CHDU का। अब ये CHDU है क्या? अब इसी को बोलते हैं एजेंटिक AI, ठीक है। अभी ये एक तरह से पूरा ही कंपनी, अब सीधा जो भी आपको इससे जो भी काम करवाना है ये काम करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको क्या बोला हूँ कि हमको हर थर्सडे को मॉर्निंग हमको क्या चाहिए कि तुम वीकेंड आइडिया जो भी चल रहा है, ठीक, उसको खोज खोज के हमको बताओगे ढूंढ के कि आखिर में क्या चल रहा है। तो मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तो गोरखपुर में जो भी वीकेंड में हमको कहीं घूमने जाना है, कोई रेस्टोरेंट में जाना है, उसके लिए सस्ता से सस्ता 500 तक मैंने लिखा है, देखिए। सस्ता से सस्ता मुझे कोई रेस्टोरेंट का, कि चाहे हमको सिनेमा में जाना है, उसके लिए ये हमको हमेशा ढूंढ के देता है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और लेके शेड्यूल से करवा सकते हैं, ठीक। जैसे हम आज तक इससे जो भी शेड्यूल में किए हैं, तो ये सब मुझे 5 बजे उठना रहता है। तो ये हमको उठा देता है 5 बजे, रिंगिंग बजा देता है पूरा अच्छे से। ये आज कंप्लीट हो गया, तो वो यहाँ पर कंप्लीट दिखा दे क्या क्या पहुंच है अभी तक। तो हमको न्यूज सुनना रहता है, तो न्यूज हम देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग भी इससे करवा सकते हैं कोई सारा काम, ठीक है। तो शेड्यूल में बस यही है कि आप लोग का प्रीमियम होना चाहिए, और ये कर सकते हैं आप लोग भी। और अच्छे से आप लोग जो भी यहाँ पर जनरेट करेंगे, यहाँ पर सारा आपको दिखाई देगा। ये है ChatGPT का पूरा प्लगइन्स भी यहाँ पर देखिए। हाँ, आपको अभी तो बता रहे थे प्लगइन्स में कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर वाला हम आपको समझा देते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए, जैसे मेरा इंस्टॉल्ड है स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक है, B12 है, मानुस AI है, बहुत सारा है, DeepSeek है, बहुत सारा इसमें है। तो इसमें आ रहे हैं। जैसे हम लोग को कोई वेबसाइट बनाना है, ठीक है, ना एडोब से कुछ बनवाना है, ये सारे गिटहब पे कुछ करना है, तो ये सारे यहाँ पर आप लोग ऐड करके आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करके दिखा देते हैं। जैसे लवेबल है, तो जैसे लवेबल क्या करता है, ग्राफिक डिजाइन करता है, ठीक है। मुझे कोई भी ग्राफिक डिजाइन करवाना है, जैसे कि मेरा आज आज यही ले लेते हैं ChatGPT मास्टर क्लास के लिए मुझे एक वेबसाइट बनानी है। सारा कुछ इसमें होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश होगा, चल सकता है। थोड़ा लुक क्या होगा कि लुक में थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक दे देगा। आर्टिस्ट ऐसा बनाओ कि बस सिंपल में ऐसा ही करना है। देखिए, तो ये सीधा सीधा लिखा है। मैं एक मिनिमल स्टाइल लैंडिंग पेज कंसेप्ट बना रहा हूँ, तो उसको लेवेबिलिटी से ही वीडियो कैसे बनाना है, या वीडियो के लिए प्रोम्प्ट कैसे लिखना है, मान लीजिए। तो ये वीडियो के लिए अगर प्रोम्प्ट लिखना है, कोई ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग के लिए पोस्ट या क्राउजल लिखवाना है, तो ये सब सारे जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया, वैसे ही आप लोग लिखवा सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक AI वीडियो बनाना है, ठीक है। तो मुझे पहले उसके लिए क्या चाहिए कि मुझे नहीं तो फोटो फोटो चाहिए, ताकि फोटो को कन्वर्ट करें, ठीक। डायरेक्ट तो वीडियो करेंगे कि मुझे अ, यहाँ पर प्रोम्प्ट वाले में जाएंगे, प्रोम्प्ट राइटर वाले जो आप प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें जाएंगे, और इसमें सीधा से आप लिख देंगे तुम एक वीडियो वीडियो एडिटर हो, और मुझे एक वीडियो बनानी है इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम के लिए और इंस्टाग्राम के लिए मुझे वीडियो बनानी है। तो मुझे अच्छे से है कि अब इसको बताना क्या है। कैरेक्टर क्या रहेगा कि कैरेक्टर कैरेक्टर में कोई लड़का है, तो ब्लॉगर है, एजुकेशन पे एजुकेशन पे ब्लॉग बना रहा है। हमको प्रॉम्प्ट लिख कर दो। सिंपल में ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, ठीक। टाइटल में क्या आ गया कि हमको क्या करना था कि एजुकेशन ब्लॉगर सिनेमैटिक इंस्टाग्राम रील बनाना है, ठीक। इमेज जैसे इंट्रो शॉट के लिए पहला प्रिंट क्या हो गया, ये हो गया। इसको सीधा कॉपी करके ले जाके इमेज से क्रिएट करवा सकते हैं। और ये सारे
पाँच छः छः प्रिंट बनाया इमेज के लिए, सक्सेस एंडिंग क्या है, मोटिवेशन शॉट, कैंपस वर्क, लाइब्रेरी से स्टडी सेटअप, ये सारा एक प्रिंट दे दिया। आप अपने फोटो के साथ इसको बना करके और इमेज जनरेट करवा के VO3 से आप इसको वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कैपकट या कोई भी ऐप में जाकर इसको जोड़ के ऐड कर सकते हैं, और एक आपका अच्छे से वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे इस समय को वीडियो का AI जो वीडियो आ रहा है या कोई AI से मोटिवेशन बना रहा है, सब इसी तरह बनाते हैं लोग। ChatGPT से प्रोम्प्ट लिखवाते हैं लोग, इमेज प्रोम्प्ट, उसका इमेज जनरेट करते हैं लोग, इमेज जनरेट करके उसको गूगल वाला जो वीडियो है जो कि हम लोग को टोकन देता है फ्री में, जो आप लोग एक दो वीडियो आप बना सकते हैं रोज रोज, तो उसे आप वीडियो बनाकर 8 8 सेकंड का बनाता है उसको, तो बना बनाकर आप ऐड कर सकते हैं, बनाकर एक वीडियो बना सकते हैं। फ्री वाला हम लोग को ChatGPT कैसे चाहिए, कहाँ से हम लोग ले सकते हैं और कैसे इसको ले सकते हैं। 6 महीने के लिए फ्री में आपको मिलेगा, बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो आप गूगल पे जाएंगे, AWS सर्च मारेंगे, ठीक है। सब कोई AWS सर्च मारेगा, पहला जो भी आएगा लिंक जो भी होगा aws.amazon.com, लिंक स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपका अगला पेज खुलेगा। आपका अगला पेज ऐसा खुलेगा साइन अप करने के लिए, साइन अप फॉर AWS। तो रूट यूजर ईमेल दिया है, एड्रेस दिया लिखने के लिए, पे आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा। कोड 5 6 मिनट के लिए वो रहता है, तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड में वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद से स्टेप 1 पे आएंगे। स्टेप 1 में आएंगे तो यहाँ पर अपना पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, ताकि अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद इसमें दो आएगा, एक चूज फ्री प्लान, चूज फ्री प्लान पे सेलेक्ट करेंगे। चूज फ्री प्लान पे सेलेक्ट करेंगे तो अपना कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है ना। तो ये होने के बाद आप कंटिन्यू एंड एग्री कर देंगे, पूरा अपना एड्रेस बढ़िया से डाल के पिन कोड के साथ। अब आएगा 2 रुपए का UPI ऑटो पे आता है। अब यहाँ पर आप लोग को माइंड गेम खेलना है। यहाँ पर क्या करना है कि UPI ऑटो पे पे क्लिक करके, ठीक, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो ये 2 रुपए का ये आप लोगों को करने के लिए बोलेगा। ये रिफंडेबल बाद में, ये 2 रुपए कटेगा आपके अकाउंट से, फिर से 2 मिनट बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जब 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा, अगर ऑटो पे को आप लोगों ने बंद नहीं किया, तो 15,000 आप लोगों के अकाउंट से डायरेक्ट कट सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे, जब आप लोग ये लॉगिन कर लें उसके बाद से ऑटो पे को बंद करके रख दें। या उसके बाद से आपको वेरीफाई यहाँ पर करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपको लिंक देगा, 2 रुपए का लिंक दे देगा। उसके बाद तो पेमेंट होने के बाद आपको रुकना रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ मिनट आपको कुछ आगे पीछे नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज डोंट रिफ्रेश द पेज, हिट बैक बटन अंटिल द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। अपने आप ही ये दूसरे पेज पे चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं रहेगा। तो दूसरे पेज पे ऐसा आपके पास आकर खुल जाएगा। उसके बाद से अपना आइडेंटिटी को आपको करना है कि आखिर में मैं है क्या, किस पर्पज के लिए आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक। कि उसके बाद से यहीं पर आ जाएगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप अच्छे से कंटिन्यू सेटअप पूरा कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और पिन मांगेगा। देखिए, अगर बहुत लोगों को डिजी लॉकर का पिन नहीं याद रहता है, जिसको याद रहता है पिन डाल देगा, लेकिन यहाँ पर इसको मैं बताऊंगा कि इसको पिन यहाँ पर ना डाला, इसीलिए यहाँ पर दिया है पिन लेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आप अपना सिर्फ आधार कार्ड नंबर या नाम दिखाना चाहता, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अलाउ कर देंगे। नीचे थोड़ा आएंगे तो अलाउ का ऑप्शन होगा, अलाउ कर देंगे। अलाउ के बाद आप लोग के पास एक आधार कार्ड का जो नंबर होगा, ठीक है ना, उसी पे आया होगा आधार कार्ड की तरफ से 4 अंक का OTP आया होगा, कोड आया होगा, उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसको यहाँ पर जब आप डालेंगे तो खुल जाएगा, ठीक। आपका अकाउंट पूरा सेटिंग हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, अमेजन बेडरूम के यहाँ पर सर्च मारेंगे, पहला जो ऊपर वाला, पहला वाला जो आप लोग का ऑप्शन, पहला वाला जो दिखाई, इसको क्लिक करेंगे। जब आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग का ऐसा ऑप्शन आके खुल जाएगा। अब आप इसमें इधर देखेंगे तो साइड में आपको, साइड में इधर आपको डिस्क की दिखाई दिया होगा। अब ब्लू कलर में API की लिखा होगा, देखिए डिस्कवर में आएंगे तो देखेंगे API की। जब तक API की आप जनरेट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको यूज करना है उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको शॉर्ट टर्म के API की चाहिए या लॉन्ग टर्म, तो पहले तो 6 महीना के लिए है, तो लॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आप लोग जनरेट करवा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म जैसे ही जनरेट करेंगे तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में यही पूछेगा कि 6 महीना की, 1 साल की, 365 दिन, या नेबर, मतलब कभी कस्टम की कई साल, 5 साल, 6 साल, इस तक का भी आएगा। तो आप लोग सीधे 365 दिन वाला पे सिलेक्ट कर देंगे, या 6 महीना, जो भी आपको जिस तरह से आपको ठीक रहेगा वैसे आप करते हैं। API की कॉपी होने के बाद आपको सीधे यहाँ पर आना है टेस्ट में।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टेस्ट। टेस्ट में आना है, टेस्ट में प्लेग्राउंड आएगा, वहां से मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट मॉडल आपको कौन कौन सा, तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल जैसे अमेजन का है, एंथ्रोपिक का, डीपसीक का, गूगल का, मिनिमम, मिस्ट्रल एआई, और नीचे चैट जीपीटी का भी है, ठीक है। तो जैसे हमको एंथ्रोपिक का चाहिए, एंथ्रोपिक का हमने ऑपस 4.7 कर लिया। उसके बाद से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे आपका मॉडल खुल के तैयार हो जाएगा। और गूगल पे आएंगे सिंपली। ठीक, गूगल पे आने के बाद आइडियोग्राम के नाम से एक होगा, आइडियोग्राम एआई। आइडियोग्राम लोगो और आइडियोग्राम एआई दोनों अलग है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, गिटहब लिखेंगे, गिटहब। ठीक है, तो आ जाएगा ये वाला जो सोर्स है। इसको ओपन ओपन सोर्स है, फ्री है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसमें आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या 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 ये काम कर सकता है आइडियोग्राम। ये पूरा आप लोग को यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा, और यहीं से आप लोग इसका यहाँ से जो भी है लाइसेंस लेकर यूज कर सकते हैं, टेंशन ना लीजिए। ओपन जनरेटिव एआई, ओपन जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई, ठीक है। ये वाला है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला ओपन जनरेटिव एआई। ठीक, यहाँ पर ऊपर ही इसका लिंक होगा कहीं, यहाँ पर देखिए लिंक ऊपर ही है। सॉरी रुकिए, दिखा दे रहे हैं आपको लिंक कहाँ से दिखाई देगा इसका लिंक खोलने के लिए। यहाँ पर देख रहे होंगे लोग आप लोग, यहाँ पर देखिए इसका लिंक दिया होगा, बस इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, खुल जाएगा, ठीक। इसमें आप लोग इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। जो हिग्स फील्ड के बारे में आपने सुना होगा, सीडेंस 2.0, उसके तरह का है, मतलब उसके जैसा नहीं, लेकिन उसके तरह ही, मतलब 19-20 का फर्क आप लोग समझ सकते हैं। तो उसी का वो काम करता है। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी में वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से आप लोग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए